एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं। उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होएगी। टीवी कितनी देर तक देखते हो? 3 घंटा। अच्छा, और फेसबुक कितनी देर तक चलाते हो? 2 घंटा। अच्छा, और व्हाट्सएप कितनी देर तक चलाते हो? 5 घंटा। और घर वालों के साथ कितनी देर तक रहते हो? 1 घंटा। अच्छा, और काम क्या करते हो? घंटा। निमुड़ा, इधर आ, मैं तेरे को एक चीज दिखाती हूँ। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है। नर्स बोली, सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। आजकल तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा मौसम चल रहा है। जब सोने लगते हैं तब मच्छर काटने लगते हैं, और जब मच्छर काटने लगते हैं तब कंबल ओढ़ना पड़ता है, और जब कंबल ओढ़ लेते हैं तो गर्मी लगने लगती है, और जब गर्मी लगती है तब पंखा चलाना पड़ता है, और जब नहाने जाते हैं तो गर्म पानी लेते हैं, और जब प्यास लगती है तब ठंडा पानी पीते हैं। पता नहीं हो क्या रहा है, लगता है कौनो फिरकी ले रहा है। एक बार 2 दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए, उनको सामने 2 दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे, इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए। और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा। एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटोशूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला, 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला, फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला, सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटोशूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला, मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली, 100 रुपए? खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली, अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मांगे हैं।